50 धारा 32 निर्वाचन निबंधन पर अधिकारी ने एक चिट्ठी लिखा है लोगों क्यों नहीं यहाँ पर सख्त कार्रवाई किया जाए। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि पूरा गांव पंचायत विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। मैं भी कहूंगा बीएलओ को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, उससे लड़िए नहीं किसी भी कीमत पर। उसके साथ अव्यवहार मत कीजिए, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप उसे मत दीजिए, मत दिखाइए। ये नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद नोटबंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीना। अब हमारी राइट छीनी जा रही, हमारी जिंदगी छीनी जा रही। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझते। भारत सरकार की जो धारा है, जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे हैं, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम क्या करेंगे? या कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? क्या कहने लगी 5 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है, वह है हमारी जजेज। यह सारी प्रक्रिया जज के नेतृत्व में। हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। ये भारत सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं,
72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ये धमकी दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशन राशि का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांग किए, उनमें से कुछ बिहार पर लागू भी नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप, यह एक मतदाता नस्ल गठन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं, प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू किया। 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का, ये दोनों इनको चाहिए। अब मूल अधिकार पर ये लोग हमला कर दिए। अब आप हमको एक बात और बताइए, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो? जो प्रवासी मजदूर है, जिसके हमारे पास प्रमाण पत्र है। शुद्धिकरण के नाम पर आप राजनीति सफाया करने के लिए लगे, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को आप पलट में लगे हुए। राज्य में जो जिम्मेदारी थी पहचान सुनिश्चित करने की, अब यह प्रक्रिया केवल बिहार में आप लागू कर रहे हैं, इसके पहले आप कहीं लागू नहीं की। और सबसे अव्यवहारिक बात क्या है, इसको समझिए। 30 दिन से भी कम समय में वो मानसून बीच में पूरी करनी है। ग्रामीण क्षेत्रों में न सूचना न सुविधा, बीएलओ अधिकारी भी भ्रम। ग्रामीण में किसी को पता नहीं है क्या करना है। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, वरना नाम हट जाए। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, वरना नाम हट जाए। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो। आइए, हमारी मांग क्या है उसको मैं बता दूं। बिहार में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। सभी राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, संवैधानिक विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों की मान्यता दी जाए। किसी भी नाम को हटाने के पहले न्यायिक निगरानी लागू की जाए। जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई। यह चुनाव जीतने के लिए संविधान की आत्मा को रोका जा रहा है। ये मोहरा बनाया गया है, जिससे बिहार की गरीब, कमजोर बिहारी और बिहार इसको समझने को, मानने को तैयार नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। अब चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व का निर्माण कर, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आप बिचौलिया है। चुनाव आयोग भी आप क्या है? आप किसके पिट्ठू? आप आरएसएस और सरकार की दफ्तर चला रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित गुंडे हो गए। आप विपक्ष पर गुंडाई कर रहे हैं। आपका दायित्व क्या है?
6 महीना पहले हुआ था मतदाता, लाखों नाम जुड़े थे, लाखों कटे। फिर इतनी जल्दी संशोधन सूची जनवरी में प्रकाशित हो गई, कोई गड़बड़ी या शिकायत नहीं थी। सूची खारिज करना ही सूची बनाने की क्या जरूरत है? यह पूरा बिहार जानना चाहता है। अब आप एक बात समझिए, 4 करोड़ लोग यहां से बाहर हैं, 4 करोड़, और 14 से 13% मैट्रिक करने वाले हमारे बिहार में। ये जो 5 चीज है, रिहायशी, मैट्रिक, ये बिहार के दलित, पीबीसी, कमजोर तबके और जो बिहार से बाहर चले गए उनके पास नहीं है। बाहर के बाद सब कुछ ध्वंस हो गया और चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी से आग्रह करें, रहा ना कुल में रोबन आ रहा, ना रैयन बास, ना बजट बॉसली। नीतीश जी, आपका तो अंतिम पानी है। आपके बच्चे किस वोट पर दिएंगे? आपके बेटे को कल कौन वोट देगा? आप तो हाईजैक हो गए। आपको तो विभीषण ने जो करना था कर दिया, लेकिन आपके जो पूर्वज है बिहार में, चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, मांझी जी जब 30-40%, ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहेंगे? कुशवाहा साहब किसके नेता है? मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी, ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोगों को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत। मैं भीख मांगता हूं नीतीश जी आपसे, इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं नीतीश जी। चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आपकी बात में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर दी, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमें जनता के बीच जाने की जरूरत, लड़ने की जरूरत। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी एलापो जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर दें, रेल चक्का नाम कर, हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में, जहां जहां पर प्रवचन न जाए। मरना पसंद है, लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं। मरना पसंद है, गरीबों को वोट का अधिकार से वंचित करना, नोटबंदी के बाद वोटबंदी और नस्ल को ही खत्म कर देने की तैयारी, ये स्वीकार नहीं है। मैं आग्रह करूंगा
कि आप टीचर की मेंटल शोषण मत करिए। आप धमकी दे रहे हैं टीचर को, पेरों को सस्पेंड करने की धमकी। ये चिट्ठी है मेरे पास। हम आज हाईकोर्ट जा रहे हैं, जनहित याचिका पट्टा हाईकोर्ट में आज या कल सुबह फाइल करने हमारे लॉयर यहां पर मौजूद है। लड़ाई आर पार और लड़ाई रूम में नहीं होगी।